तो वहीं बात करते हैं पानीपत की एक बड़ी जानकारी पानीपत से इस वक्त के सामने आ रही है। पानीपत में एक व्यक्ति ने फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली है। तो वहीं फाइनेंसर से परेशान होकर व्यक्ति ने आत्महत्या जैसा आत्मघाती कदम उठाया है। व्यक्ति ने सुसाइड नोट में फाइनेंसर के दबाव का जिक्र किया और इसी जिक्र के चलते इस सुसाइड को कांड बताया। तो वहीं सुसाइड नोट में लिखा कि सच्चे आदमी की यहाँ कोई वैल्यू नहीं है। मृतक के परिजनों ने आरोप लगाए हैं जितेंद्र के साथ मारपीट भी की गई, ये बात कही गई परिजनों की तरफ से। पानीपत के न्यू दलबीर नगर में फाइनेंसर ओके टॉर्चर से परेशान होकर 35 साल के जितेंद्र ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली और मृतक जितेंद्र की बहन और भाई ने जानकारी देते हुए बताया कि जितेंद्र की आईडी पर उसके एक दोस्त ने फाइनेंस पर पैसे लिए थे, जिन पैसों को जितेंद्र चुका रहा था। फाइनेंसरों के पैसे लेट हुए तो फाइनेंसर्स ने जितेंद्र पर दबाव डालना शुरू कर दिया। मेरी भाई की आईडी पे पैसे लिए गए थे 1.25 लाख रुपए, और धीरे धीरे करके उसने फाइनेंसर ने पता नहीं कितने बना दिए जी। मेरे भाई ने कम से कम 1.5 लाख रुपया दिया, पर उसके बाद उसकी हिम्मत टूट गई जी। गरीब आदमी है, कहाँ से देगा इतने पैसे। फिर जी उसके साथ मारपीट गाली गलौज सब हुआ जी। गंभीर रूप से प्रताड़ित किया गया, यहाँ तक कि जिसने लिए थे पैसे सादिक वो फरार है जी। मेरे भाई की छोटी सी लड़की ने देखा था कि मेरा उसका ताऊ, वो कह रही ताऊ पता नहीं क्या खेल कर रहे, वो फांसी पे लटक चुका था उस टाइम। वो उसका ताऊ था बड़ा, तो वो उसके पास चीज चाज खिलाता रहता था बच्चों को। तो वो गई तो उसने देखा कि मेरा ताऊ ऐसे हो रहा, तो फिर उसे तो उसने क्या मेरा ताऊ खेल कर रहा है कुछ। फिर दूसरी लड़की को बुला के लेके आई तो उसने देखा कि फांसी लगाया, तो फिर घर में हल्ला मचाया कि वो लटका पड़ा है। न्यू दलबीर नगर से सूचना मिली थी कि जितेंद्र ने गले में फंदा डालकर आत्महत्या कर ली है। जो इस सूचना पर हम उनके घर पहुंचे, जो मौके पर लाश लटकी हुई मिली थी और जिसको न उतरवा के न कि डेड शव पानीपत में भिजवा दिया था, जिसका आज पोस्टमार्टम दरखास्त इसकी पत्नी रानी ने दरखास्त दी थी। जो दरखास्त के आधार पर हमने मुकदमा दर्ज कर दिया है, 306 IPC का धारा लगाई। क्या शिकायत कैसे की? भाई शिकायत ऐसी थी भी नादिम एक नाम का व्यक्ति है जिसने जितेंद्र की आईडी से भी पैसे किसी फाइनेंसर से पैसे ले लिए थे। तो इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता प्रदीप रेड्डू पानीपत से फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। प्रदीप, क्या कुछ जानकारी इस मामले को लेकर, क्या कुछ पूरा मामला रहा, विस्तार से जानकारी दे दीजिए एक बार। बसंत, देखिए इसमें पूरी तरह से जो मुख्य भूमिका है जो प्रेशर डालने की, वो फाइनेंसर द्वारा है, क्योंकि इस प्रकार के कई मामले पानीपत में आ चुके हैं जहां फाइनेंसरों के दबाव में ब्याज पर ब्याज फाइनेंसर लगाते हैं, उसके बाद प्रेशर में आकर जो लोग होते हैं वो आत्महत्या कर लेते हैं। तो ये एक ऐसा ही मामला है न्यू दलबीर नगर का, जहां पर जितेंद्र नाम का एक व्यक्ति था जो फाइनेंसरों से पैसे लेता है। लेकिन परिवार का ये कहना है कि जितेंद्र ने भी नहीं लिया था, उसे किसी दोस्त ने लिया था, लेकिन जितेंद्र उसे उतार रहा था। धीरे धीरे जो फाइनेंसर थे वो पैसे बढ़ाते गए, ब्याज पर ब्याज लगाते गए। जितेंद्र वो उतार नहीं पा रहा था तो उन्हें कम मोहलत पैसे की दी, और यहाँ तक आरोप है कि फाइनेंसरों ने जो है वो जितेंद्र की पिटाई भी की, जिससे परेशान होकर हताश होकर जितेंद्र ने घर आकर फांसी का फंदा लगा लिया और आत्महत्या कर ली। इसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची थी और पुलिस ने परिजनों की शिकायत पर मामला दर्ज करके जांच आगे बढ़ा दी है। जी ठीक है, फाइनेंसर्स के खिलाफ प्रदीप रेड्डू कोई कार्रवाई अमल में लाई गई है क्या फिलहाल अभी तक, क्योंकि सुसाइड नोट में जिक्र हुआ है फाइनेंसर्स के दबाव का? बिल्कुल, देखिए जांच अधिकारी अजमेर सिंह ने बताया कि जिस किसी का भी नाम सुसाइड नोट में दिया गया है फाइनेंसर का, उसके खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया धारा 306 के तहत आत्महत्या के लिए उकसाने का। तो निश्चित तौर पर पुलिस का ये भी कहना है कि जल्द गिरफ्तारी भी की जाएगी और गहनता से इस मामले की जांच की जा रही है। ठीक है प्रदीप, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी देने के लिए। तो फाइनेंसर से परेशान होकर आत्महत्या का मामला है, पुलिस की कार्रवाई लगातार जारी है।